हृदय के रोग है, हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो 21 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 23 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। पता ही नहीं चलता कि ऐसे क्यों हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रमाण हार्ट अटैक के हमारे देश में हो रहे हैं। तो पता चला कि ऐसा क्या कारण हुआ, हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको अगर ज्यादा सांस फूल रही है तो सांस फूलना, एक तो वो अपनी घरवाली सांस, वो सांस नहीं, अपनी सांस, अपनी अगर ब्रीथ, अपनी जो सांस अगर फूल रही है, दम लग रहा है कुछ चढ़ने में, कुछ वजन उठाने में अगर दम लग रहा है, तो समझ लेना कि कुछ तो हार्ट की प्रॉब्लम है। समझ लेना कि आपके पीठ के पीछे अगर दुख रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर भी दुख रहा है, बहुत जड़ हो गया है, ये पूरा ऐसे करते करते कट 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 आवाज आती है, समझ लो कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? बहुत देर अगर चलने लगे तो दम लग जाता है, कुछ उठाए तो दम लगता है, झुक गए तो उठना नहीं होता, आसानी से उठ नहीं सकते बैठ गए तो, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण है। अब महिलाओं में क्या होता है कि हार्ट अटैक आते समय पसीना नहीं आता, मगर पुरुषों में क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो बहुत पसीना आ जाएगा पूरे शरीर में, सांसें फूलने लगेगी और पसीना आएगा, समझ लेना कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है। तो क्या करें? हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या उपाय है हमारे पास में, क्या घर में दवाइयां हैं? तो वो है मेथी दाना। अब ये हार्ट अटैक हो गया आपको, तो आप थोड़ा सा कुछ तकलीफ होगी तो आप चेक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल चेक करो, लिपिड प्रोफाइल चेक करो। लिपिड प्रोफाइल चेक करता है, ब्लड टेस्ट करता है, और वो बोलता है कि देखता है यूरिक एसिड कितना बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स कितना बढ़ गया, ये VLDL कितना बढ़ गया, LDL कितना बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया, वो देखता है। फिर वो बोलता है कि अभी चेक करना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, हार्ट के सिम्टम्स लग रहे हैं तो एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा? तो एक बलून थेरेपी होती है। एंजियोग्राफी मतलब चेक करते हैं, यहां से तार डालेंगे, यहां से चीरते हुए वो ले जाएंगे और यहाँ के आर्टरी तक ले जाएंगे और वहां पे वो चेक करेंगे कि कितने परसेंट है। फिर उसको आप बोलेंगे देखिए सर ब्लॉकेज तो है 80% है, 90% है, तो अभी आपको डॉक्टर बोलेगा इतने ब्लॉकेज हो गए तो अभी तो आपका ऑपरेशन करना पड़ता है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोलेगा ठीक है, तो क्या कर सकते, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। तो आप बोलेंगे कुछ सस्ता सा बताइए, कुछ क्या कर सकते हैं। तो वो आपको बोलेगा देखो एक बलून थेरेपी आती है, बलून थेरेपी। तो वो क्या करेगा, फिर से वैसे तार डालेंगे, यहां तक सामने एक बलून होगा और उसको फुलाएंगे। ये वैसे ही होगा कि अब ये ब्लॉकेज हो गए, मतलब क्या हुआ? ब्लॉकेज हो गए मतलब क्या हुआ कि एक नाली है जिसमें से पानी बहने के लिए हमने ये किया, मगर वो कीचड़ जो है ना उसमें जमा हो गया। आपने नाली देखी है, उसमें कीचड़ जम जाता है। तो एक जो है ना वो सफाई करने वाले हमारे भाई क्या करते हैं, एक तो कीचड़ निकाल देते हैं तो पानी बहने लगता है, या फिर क्या करते हैं कीचड़ को थोड़ा सा सरका देते हैं तो वो फ्लो चलने लगता है। तो ये सरका देना, ये ही है बलून थेरेपी। जो वहां पे ब्लॉकेज थे उसको निकाले नहीं, उसको सिर्फ वो बलून डालकर वहां तक लेकर गए और उसको उन्होंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया और वो जो ब्लड रुका हुआ था, फ्लो बराबर नहीं था, वो फ्लो होने लगा। थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो कीचड़ फिर से जमा हो जाएगा, फिर से ब्लॉकेज होता। आप बोलते 3-4 महीने 6 महीने, क्या डॉक्टर है, कितने कम पैसे में मेरा कितना अच्छा इलाज किया। पर आप थोड़े दिन बाद बोलते सर अभी फिर से दुख रहा है, अभी तो वो बोलता है आपको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी में क्या होगा कि जहां पे ब्लॉकेज है वहां से वो कट करेंगे, वहां पर एक स्टेंट डालेंगे। स्टेंट, ये स्टेंट क्या होता है, जैसे बॉल पेन में एक स्प्रिंग होता है ना, उसी स्प्रिंग को मेडिकेट करके वो उतने ही आकार का वहां पर जोड़ते हैं। मगर आपको ये बताएंगे नहीं कि ये कोलेस्ट्रॉल, ये ट्राइग्लिसराइड्स और ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है और वो आपको क्या बोलेंगे कि जाओ क्या क्या बंद करना है, क्या क्या मुझे परहेज करने हैं। तो सबसे पहले आपको बोलेंगे सफोला खाना शुरू करो। ये सफोला जो है ना, ये मुझे सपोला जैसे लगता है। सपोला समझते ना आप, सांप का बच्चा। तो ये क्या है कि ये डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, रिफाइंड तेल जो आ गया है हमारे देश में, ये डॉक्टर लोग उसके एजेंट हैं। हाँ, ये जब हार्ट के पेशेंट वहां पर जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि हमको तो अभी दुख रहा है, तो ठीक है आप बोलो उनको सफोला खाने के लिए, रिफाइंड तेल खाओ।
मैं आपको बताऊं कि ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ब्रेन फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, आर्थराइटिस, बैक पेन, नेक पेन, ये सारे जो है ना, ये हड्डियों के रोग हैं, वात के रोग हैं। जिनके शरीर में लिब्रिकेंट कम हो जाता है, ऑयल कम हो जाता है, उन लोगों को ये रोग होते हैं। हार्ट फेल्यूर हो जाना मतलब वात का रोग है। जिसके शरीर में तेल कम हो गया उसको ये प्रॉब्लम होते हैं। तो कैसे कम हो गया तेल? बताना चाहता हूं, जो इनके नाम लेते हैं कि ये रिफाइंड तेल खाना शुरू करो, मैं आपको हार्ट वालों को और सब सामान्य लोगों को ये बताना चाहता हूं जो बचना चाहते हैं इन सब बीमारियों की, कि 4 जहर आपको घर से निकाल देने हैं। और वो 4 जहर क्या है? उसमें से 3 सफेद है और 1 ब्राउन है। कि जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो उसने सबसे पहले काम क्या करना है? रिफाइंड तेल खाना नहीं, घानी का तेल अभी से खाना शुरू करो, मतलब आएंगी ही नहीं। नमक जो है वो बदलना है, सेंधा नमक खाना है। और हार्ट के पेशेंट ने क्या करना है? मान लो डिटेक्ट हो ही गया तो क्या करना है? मोटा अनाज खाना शुरू करो। मोटी जो बाजरे की रोटी होती है, ज्वार की रोटी होती है, जो आप गेहूं भी अगर पिसा रहे हैं तो वो मोटा पिसाओ। दलिया खाओ, दलिया अलग अलग प्रकार के आप बना सकते हैं, वो खाओ। मिस्सी रोटी जैसे बनाते हैं, कई दालें मिक्स करके बनाते हैं, वो खाना शुरू करो। तो हार्ट अटैक कभी आएगा नहीं, वो पचन करने में ज्यादा इजी है, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते। अभी ये मैंने आपको कहा था कि यूरिक एसिड बढ़ गया। जो भोजन करते समय पानी पीते हैं उनको हार्ट अटैक होने से कोई बचा नहीं सकता। भोजन करते समय अगर आप पानी पी रहे हैं तो समझ लो कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे मदन भाई ये यूरिक एसिड तो हम समझ रहे हैं, वो तो शरीर के अंदर बढ़ रहा है, मगर ये ट्राइग्लिसराइड्स कैसा दिखाई देता है? मैं आपको बताऊं कि आपके इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ऐसा बोलते हैं। डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि जब भी आपको डराते हैं ये तेल यूज करने के लिए, तो बोलते हैं तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बताऊं कि तेल में कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होता, तेल में होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ना एलडीएल होता, ना यूरिक एसिड होता है, ना वीएलडीएल होता है। तेल में होता है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स कैसे होता है, कैसे दिखाई देता है, मैं आपको बताता हूं, और कैसे शरीर में जाता है। मान लो कि आपने जिसमें मिक्स किया हुआ तेल खाना शुरू किया, मान लो ये सरसों का तेल बना रहे हैं और उसके अंदर पाम तेल मिक्स कर दिया। गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देती है, 60% तेल में, ओरिजिनल तेल में पाम तेल मिक्स करने की सब्सिडी। मान लो हम लोग मूंगफली का तेल अगर बना रहे हैं तो उसमें वो बोलेंगे कि आप 60% पाम तेल मिक्स करो, हम सब्सिडी देंगे आपको। क्योंकि फॉरेन में सस्ते दाम पर ये पाम तेल मिलता है, वो लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें मिक्स करके हमको देते हैं। ओरिजिनल तेल अगर हम सेंगदाने का खाने के लिए जाए, हम लोग जो बनाते हैं वो कितने का आता है मैं आपको बताता हूं। 2.5 किलो सेंगदाना लगता है 1 लीटर सेंगदाने का तेल बनाने के लिए। 1 किलो सेंगदाना 90 रुपए का, 180 रुपए का 2 किलो, और 45 रुपए और ऐड कर दो, मतलब 225 रुपए का 1 किलो तेल घर में बन रहा है। और ये जो है हमको दे रहे हैं मार्केट में 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, 160 रुपए किलो। तो इतने नुकसान पर कैसे कर रहे हैं? तो पता चला कि ये लोग उसमें मिक्सिंग करते हैं पाम तेल की। ओरिजिनल सरसों का तेल भी इतना ही महंगा होगा, आप पता कीजिए। और उसमें मिक्स करके जब देंगे तो सस्ते दामों पर देंगे। तो कैसे बनाया? तो एक आधी मशीन आप लोग सब लोग मिलकर ले ले, 10 लोगों के घर में एक मशीन, और उसमें अपने सरसों लेके जाने का, पीसने का, फिर से लेकर आने, तेल निकाल कर देने। हम लोग ऐसे करते हैं। पूरे मुंबई में हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग ऐसे करते हैं कि जगह जगह पर हम लोगों ने ऐसी ऐसी घानियां और ऐसे ऐसे खड़े किए हैं, हम लोग वहीं से तेल निकालते हैं और वहां से निकाल कर हम लोग लेकर आते हैं घर में, ओरिजिनल तेल खाते हैं। कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं, सब अच्छा है। तो करना क्या है? अगर किसी को अगर हार्ट की तकलीफ अगर हो गई तो सबसे पहले तेल बदलें, नमक बंद करें, मोटा अनाज खाना शुरू करें। आपके घर में क्या दवा है? ट्राइग्लिसराइड्स कैसा है मैं आपको बता रहा था कि ये जो तेल है, ये तेल में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जब आप खाना बनाते हैं तो दीवार के ऊपर देखो कुछ चिपका हुआ होता है और एग्जॉस्ट फैन के ऊपर कुछ लगा हुआ होता है। ये आया कहां से? ये उसी तेल में से आया जो मिक्स किया हुआ तेल था, वो था ट्राइग्लिसराइड्स।
ये धीरे धीरे प्रमाण में आपके शरीर में जाएगा भोजन के साथ में और वो ब्लॉकेज करेगा। तो इसलिए ओरिजिनल तेल हमको खाने की जरूरत है। ये नहीं बताएंगे कि तेल में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, वो बताएंगे कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने से रोकता है। आपको पता ही नहीं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। वो बाकायदा उसके ऊपर छापते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। अरे वो बढ़ेगा ही नहीं तो कम क्या करोगे आप? इस तरह से। तो हार्ट के लिए आपके घर में क्या है? मेथी दाना। 10-12 मेथी दाना लो, एक गिलास गुनगुने पानी में उसको डाल दो 10-12 मेथी दाने को, और रात भर उसको रखो। रात भर रखने के बाद में वो पानी बदल जाएगा, वो पीला हो जाएगा। वो पानी आप पी लो सुबह उठ के खाली पेट, पेट साफ होने के बाद में 30 मिनट के बाद, और उसके बाद में वो मेथी दाने चबाकर खा लो। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं। रात के भोजन के बाद में आपको कम से कम 1000 कदम चलना है। रात के भोजन के बाद में आपको कम से कम 1000 कदम चलना हर किसी को बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जो भोजन आपने किया 7 बजे उसको पचाने के लिए आपको 1000 कदम चलना पड़ेगा। अगर आप चल नहीं पा रहे, बरसात आ रही है या बरसात का सीजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो 15 मिनट कम से कम वज्रासन में बैठे। वज्रासन सब लोग समझते हैं, है ना? तो वज्रासन में बैठना है, वज्र नाड़ी एक्टिव होंगी और वो उसको डाइजेस्ट करेंगी शाम के भोजन को। तो ये आपको करना है। और दूसरा क्या है हार्ट अटैक को बचाने के लिए? तो दूसरा है अर्जुन छाल। आयुर्वेद की दुकान में एक पाउडर मिलता है, बहुत सस्ता होता है, 50-60 रुपए का मिल जाएगा आपको, और वो आपसे 2-3 महीने आपको निकाल देना। ये अर्जुन छाल 1 चम्मच लेना है, टीस्पून, थोड़ा सा गुड़ लेना है, 1 कप पानी में डालकर उसको उबालना है, और उबालने के बाद में 1-2 उबाली आने के बाद में उसको पीना है। सुबह 1 कप, दोपहर को 1 कप और शाम को 1 कप। ऐसा अगर आप पिएंगे तो आपको हार्ट की शिकायत जिंदगी में कभी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। और क्या है हार्ट के लिए? तो दूधी समझते हैं आप? दूधी, लौकी। ये लौकी का रस अगर सुबह सुबह अगर आप पिएंगे, आधा कप लौकी का रस, कच्चे लौकी का, और आधा कप पानी, ऐसा मिक्स करके अगर पिएंगे तो उसको, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा और एक चीज बताता हूं, ये होम्योपैथी में है, इसको कहते हैं एकोनाइट 200। एक लिक्विड आता है, बहुत सस्ता आता है, एकोनाइट 200, ACONIT। ये पुस्तक में रखा हुआ है, कोई वहां पर वो लगा देना, मतलब लोग ले लेंगे टेबल पर पुस्तकें और ये सब, है ना, जाते वक्त। तो पता चला कि एकोनाइट 200, किसी को भी अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो आप हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। हम लोगों ने जब भुज में भूकंप आया तो कई लोगों की संपत्ति और ये सब डब्बे, किसी के बेटा मर गया, किसी के माँ बाप गुजर गए, ये सब हुआ, तो हार्ट के प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए थे, शॉक आ गया लोगों को। तो हम लोगों ने उनकी जानें बचाई इसी एकोनाइट 200 से। एकोनाइट 200 की बूंदे जो है वो आप ले लो, बहुत सस्ते हैं, 30 रुपए में 10 ml 15 ml मिल जाता है। आप सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं, अपने साथ में रखो। पता नहीं कब किसी को हार्ट अटैक आ जाए, क्या आ जाए। पता चला कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी सांस फूल रही है और वो बहुत छाती को पकड़ के बैठा हुआ है, तो उसके जीभ के ऊपर 2-3 बूंदे डाल दो इस एकोनाइट 200 की, तो उसका हार्ट अटैक आना बंद हो जाएगा और उसको रिलैक्स मिलेगा। फिर से 5-10 मिनट के बाद में 2-4 बूंदे फिर से डाल दो, उसकी जान आप बचा लोगे। फिर उसको आप ये नियम समझाएं और उसको बताएं कि ऐसे ऐसे आप करो, ये चीजें करो, ये चीजें बंद करो, ये चीजें शुरू करो। ये सारे नियम उसको सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या उसको समझा दो। तो ये एकोनाइट 200।